नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। वह त्रासदीपूर्ण दिन, गांधी की हत्या और उसके बाद की घटनाएं, गांधी की यादें, उनकी हत्या से राजघाट तक की यात्रा, कैसे बना राजघाट गांधी का अंतिम विश्राम स्थल, ऐतिहासिक समय रेखा, भारत ने अपने पिता को खो दिया, गांधी के अंतिम पल और उनकी धरोहर। 30 जनवरी 1948 का दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और शोकपूर्ण दिवस के रूप में याद किया जाता है। यह दिन वह था जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। उस दिन की घटनाएं न केवल देशवासियों को झंझोर कर रखने वाली थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा धक्का थी। उस दिन की घटनाएं जो एक आक्रोश और गम की लहर में तब्दील हो गई, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता की शहादत से जुड़ी हुई थी। गांधी जी की हत्या से पहले के कुछ पल और उसके बाद की कुछ घटनाएं निश्चित रूप से भारत की राजनीति और समाज के लिए महत्वपूर्ण मोड़ थे। गांधी जी की हत्या की सुबह वे बिरला हाउस में थे, जहां वे सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। वह चर्चा लंबी चली और अचानक शाम का समय आ गया। प्रार्थना सभा का समय हो चुका था, लेकिन गांधी जी की बातचीत अभी जारी थी। इस समय मणिबेन ने समय का ध्यान दिलाया और गांधी जी अपने साथ आभा और मनु को लेकर प्रार्थना स्थल की ओर चल पड़े। बिरला हाउस से बाहर निकलते हुए दोनों ओर लोग एकत्रित हुए थे। गांधी जी ने उन्हें देखकर अभिवादन के लिए हाथ जोड़ लिए और उन्हें, जो उनके व्यक्तित्व की सादगी और विनम्रता को दर्शाता है। इसी बीच नाथूराम गोडसे भीड़ से बाहर निकले और गांधी जी के पास पहुंचे। मनु को लगा कि वे गांधी जी के पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं और आभा ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन गोडसे ने मनु को धक्का दिया, जिससे माला और पुस्तक नीचे गिर गई। जैसे ही वे माला और पुस्तक को उठाने के लिए झुकी, गोडसे ने पिस्टल निकाली और 3 गोलियां गांधी जी के सीने और पेट में उतार दी। गांधी जी के मुंह से राम शब्द निकला और उनका शरीर नीचे गिर गया। ये घटना उस समय की थी जब देश को स्वतंत्रता मिले हुए महज 6 महीने ही हुए थे। इस दिन के बाद गांधी जी की हत्या को शहीद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और अगले ही दिन उस स्थल को राजघाट के रूप में पहचाना गया, जहां गांधी जी की अंतिम यात्रा और अंत्येष्टि हुई। विवेक शुक्ला, एक लेखक और पत्रकार, अपनी किताब में बताते हैं कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या ने देश को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। भारत अभी भी बंटवारे के आघात से उबरने की कोशिश कर रहा था और इस समय में गांधी जी की हत्या ने एक नया संकट उत्पन्न कर दिया। स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश की जा रही थी और यह सुनिश्चित किया जा रहा था कि देश में अराजकता न फैले। दूसरी ओर गांधी जी को एक सम्मानजनक विदाई भी दी जानी। विवेक शुक्ला के अनुसार 30 जनवरी की रात लगभग 9 बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल और कई बड़े अफसर राजघाट पहुंचे थे। सर्द मौसम और घने कोहरे में उस समय केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अफसर और मजदूर चबूतरा बना रहे थे, जो गांधी जी की अंत्येष्टि के लिए तैयार किया जा रहा था। इस स्थान का चुनाव किया गया था क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे था और राजधानी के बीचों बीच स्थित था। इसके बाद अधिकारियों को अंत्येष्टि की सारी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल W.V. संजीवी को आदेश दिए गए थे। 31 जनवरी 1948 को गांधी जी की अंत्येष्टि का आयोजन किया गया। उनकी अंतिम यात्रा को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रमुखता से कवर किया गया। गांधी जी की अंतिम यात्रा में भारी भीड़ जुड़ी थी और इसे एक ऐतिहासिक क्षण माना गया। इसके बाद राजघाट में गांधी जी के समाधि स्थल के रूप में तब्दील करने की योजना बनाई गई। 1950 के बाद सरकार ने राजघाट के विकास की योजना पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। प्रधानमंत्री नेहरू इस कार्य पर विशेष ध्यान दे रहे थे, लेकिन उनकी योजना को संसद में विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ा। आखिरकार राजघाट के समाधि स्थल का डिजाइन प्रसिद्ध अमेरिकी आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट से तैयार करवाने की योजना बनी थी, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया। वे चाहते थे कि गांधी जी की समाधि का डिजाइन भारतीय आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किया जाए। इसके बाद 1965 में ये जिम्मेदारी वानूजी भोपा को सौंपी गई। भोपा ने एक साधारण और सादगी भरी रूपरेखा तैयार की, जिसमें गांधी जी के व्यक्तित्व की सरलता और शक्ति को दर्शाया गया था। उन्होंने समाधि के चारों ओर हरियाली फैलाने का निर्णय लिया और इस स्थान को एक शांत और पवित्र स्थल के रूप में तैयार किया। नेहरू के निर्देश पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रमुख आर्किटेक्ट हबीब रहमान और चीफ इंजीनियर T.S. वेदागिरी ने विभिन्न डिजाइनों पर अध्ययन किया। कई डिजाइनों में से एक डिजाइन ऐसा था जो दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला से मिलता जुलता था, जबकि एक और डिजाइन में गांधी जी को चरखे के साथ बैठे हुए दिखाया गया था। लेकिन वानूजी भूपा का डिजाइन सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया। उन्होंने गांधी जी के समाधि स्थल के लिए जो चबूतरा नुमा रूपरेखा तैयार की थी, उसमें गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम अंकित किए गए थे। राजघाट का निर्माण धीरे धीरे पूरा हुआ और 1965 में इसे गांधी जी के समाधि स्थल के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद दिल्ली में 30 जनवरी मार्ग का नामकरण भी किया गया, जो पहले अब्बू कर्क रोड के नाम से भी जाना जाता था।
ये सड़क उस स्थान के पास थी जहां गांधी जी की हत्या हुई थी और जहां वे अपने जीवन के आखिरी 5 महीने बिड़ला हाउस में रहे थे। बिड़ला हाउस जो अब गांधी स्मृति भवन के नाम से जाना जाता है, इस सड़क पर स्थित है। गांधी जी की हत्या और उनके समाधि स्थल का निर्माण भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक ऐतिहासिक घटनाक्रम था। ये समय जो देश के लिए शोक और आक्रोश का समय था, देश की एकता और शांति की आवश्यकता को उजागर करता है। राजघाट अब महात्मा गांधी की शक्ति और अहिंसा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और इस स्थल पर हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।